कि दुनिया हमें अध्यात्म गुरु कहा। उस रामचरितमानस को फाड़ कर आग में जलाकर दुनिया को दिखाया गया। इस पर ऐसे लीडर के जुबान से कुछ शब्द नहीं निकला, उसको पारितोषिक दिया गया। उन लोगों को ये सब विषय कोई ब्रेन में आएगा क्या? अरे ये सब विषय इन लोग को बोलने का कोई हक है, अधिकार है? कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इनके पिताजी के शासन काल में जो हुआ वो अविस्मरणीय है, घृणित है, अपमानजनक है। पूरे बिहार के लोग जब उन दुर्दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि हे परमात्मा वो दिन फिर दोबारा न देखें। ये रिस्पॉन्स देखकर लगता है कि लोग जो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये साफ जमीन पर दिखता है। उस विश्वास का देन है कि जहां जाइए पहले जनता ही बोलते हैं अब की बार 400 पार। ये जो बोलता है तो लगता है कि उनके नाम के प्रति जो लोगों में विश्वास जगा है ये इसी का देन है। बिहार सरकार में बीजेपी से मंत्री हरी सहनी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरी सहनी जी, तेजस्वी यादव लगातार धुआंधार रैली कर रहे हैं और आपके नेता नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में एक बयान ताज़ा सामने निकल के आया तेजस्वी यादव का, जहां पर वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पटना में हम मछली खाते हैं, बिहार में हम मछली खाते हैं और केंद्र में दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को चुभता है। हर लोग हर कुछ खाते हैं, हर तरह का बोलते हैं, सब कुछ का समय रहता है। बोलने का प्रसंग था, उस समय था। और जब पूजा पाठ का समय रहता है तो जितने अपने आप को आध्यात्मिक सनातनी मानने वाले लोग हैं उसमें नहीं खाते, बहुत लोग हैं खाते हैं, बहुत नहीं खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दिखाना, प्रदर्शन करना, समय को ध्यान में रखकर तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन उस समय के लिए बुरा लगा था, वो क्या कि पूरे बिहार के लोगों को खराब लगा था। इसलिए ये बात इन लोगों को कोई महत्व नहीं रखेगा इन लोग के लिए, इसलिए कि ये इन विषयों का महत्व नहीं देते हैं, सनातन का महत्व नहीं देते हैं। जिसके दल में रामचरितमानस को, जिस रामचरितमानस को पढ़ कर हम इतना संस्कारित हुए कि दुनिया हमें अध्यात्म गुरु कहा। उस रामचरितमानस को फाड़ कर आग में जलाकर दुनिया को दिखाया गया। इस पर ऐसे लीडर के जुबान से कुछ शब्द नहीं निकला, उसको पारितोषिक दिया गया। उन लोगों को ये सब विषय कोई ब्रेन में आएगा क्या? वो तो कह रहे हैं परिणाम आने से पहले 24 चुनाव को देखते हुए आप लोग डर गए। अब वो कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है ये बात तो हमसे ज़्यादा देश का जो चौथे स्तंभ है उन्हें पता है कि बिहार की जनता, देश की जनता क्या मूड बनाई है, ये सबको पता है। उनको लगता है कि जब तक मैं इन सब तरहों का बात नहीं बोलूँगा तो हमारे लोग हतोत्साहित हो जाएंगे और बूथ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो जमानत नहीं बचेगा। वो जमानत बचा रहे इसलिए वो अपना बोल कर अपना लोगों में हौसला बुलंद कर। उन्होंने कहा है कि बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को भगाओ का नारा देते हैं आपके नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अरे ये सब विषय इन लोग को बोलने का कोई हक है, अधिकार है? कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इनके पिताजी के शासन काल में जो हुआ वो अविस्मरणीय है, घृणित है, अपमानजनक है। पूरे बिहार के लोग जब उन दुर्दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि हे परमात्मा वो दिन फिर दोबारा न देखे। तो इन लोगों को ये सब बात बोलने का कोई हक नहीं है। ये लोग तो सारा कुकर्म करके बिहार को जंगल राज का उपाधि दिला के बैठे हुए हैं, इसलिए इन सब स्तर का बात करने का इन लोगों का सवाल रहेगा। 24 चुनाव है, लगातार दौरा कर रहे हैं, अनेक जगहों पर आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस जनता का आ रहा है, कैसा मिल रहा है? ये रिस्पांस देखकर लगता है कि लोग जो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये साफ जमीन पर दिखता है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के नाम के प्रति जो लोगों में विश्वास जमा है, उस विश्वास का देन है कि जहां जाइए
पहले जनता ही बोलते हैं अब की बार 400 पार। ये जो बोलता है तो लगता है कि उनके नाम के प्रति जो लोगों में विश्वास जगा है ये इसी का देन है कि लोग ऐसा बोलते हैं। पहले ही समझ में आ गया, हर जगह जहां भी जाता हूं ये लगता है कि चुनाव से पहले रिजल्ट से पहले बड़ा सुखद एहसास होता है। इसलिए उन लोगों को बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उन लोगों को बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में अब की बार 400 पार का नारा जो है जनता ही देती है। ऐसे में मंत्री हरीश सहनी ने जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता ही चाहती है अब की बार 400 पार और इस बार फिर से एक बार पुनः मोदी सरकार। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हरीश सहनी को सुन रहे थे आप। और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।